सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। हमारा सब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को भाई को न्यू वीडियो लेकर आ गए, जिसमें आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं। जगह सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सब पहले हम लोग का टॉपिक है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर प्रेडिकेट है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट समझ लेंगे, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। हमारा सब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, या फिर अगर जो इंटेलिजेंट हो तो समझ ही जाएंगे। तो हमारा डिफिनेशन है, सेंटेंस इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट उस शब्द या समूह को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता हो। जैसे कि सी रीड्स, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। सेंटेंस के बारे में कुछ कहा, वह पढ़ती है, यानी पढ़ती है, वह पढ़ती है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, सी रीड्स, यानी ये हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी तो प्रेडिकेट पढ़े नहीं है, जाहिर सी बात है, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस में बोल रहा है कि वह पढ़ती है, और कुछ भी रहता तो यहाँ पे नहीं होता। तो अभी चलते हैं प्रेडिकेट की ओर, फिर आपको डाउट क्लियर होगा, आपका डाउट क्लियर होगा। तो प्रेडिकेट पे आते हैं। प्रेडिकेट का डिफिनेशन क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिए हैं। प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द को, समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में कहा जाता है या फिर कहलाता है। जैसे कि जो प्रेडिकेट होता है उस शब्द को बोलते हैं जो सेंटेंस के बारे में कुछ कहता है। जैसे कि सेंटेंस के बारे में कुछ कहते हैं, जैसे हम लोग किसी के बारे में कुछ कहते हैं ना, बुराई करते हैं, जैसे कि किसी का अच्छाई करते हैं, बुराई भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। उसी तरह प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहलाता है, फिर कहता है। तो हमारा ये डिफिनेशन हो जाएगा, प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अभी एग्जाम्पल पे आते हैं तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे हिंदी में है, जिसको हिंदी में समझ आएगा वो हिंदी में नोट कर लेगा। प्रेडिकेट उस शब्द को या शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है या फिर बतलाता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया, यानी कि जैसे कि प्रेडिकेट उसको कहते हैं जो शब्द के ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है फिर कहलाता है। फिर जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे दे आर प्लेइंग, मतलब वे लोग खेल रहे हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, यानी खेल रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। रियल एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी रीड्स, यानी वह पढ़ रही, सी रीड्स, वह पढ़ रही है। जहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सी, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये रीड्स प्रेडिकेट हो जाएगा। अभी सेकंड वाले एग्जांपल पे आइए, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल बताया था ना, दे आर प्लेइंग, यानी यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट, आर प्लेइंग ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। और ये थर्ड वाला, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी लड़कियां गाना गा रही हैं, लड़कियां गाना गा रही हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाले में द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आप लोग कमेंट में बताइए, द गर्ल्स होगा या फिर सिंगिंग अ सॉन्ग होगा, कि सब्जेक्ट इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पे आप लोग कमेंट जरूर कर दिएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, हम बता दे रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे द गर्ल्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब क्योंकि द गर्ल्स यानी लड़कियां, सिंगिंग अ सॉन्ग बता रहे ना कि सेंटेंस में बताए थे कि प्रेडिकेट में सेंटेंस के बारे में बोलता है। आर सिंगिंग अ सॉन्ग यानी गाना गा रही हैं, कौन, लड़कियां, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, तो हमारा वी हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर वी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और आर रीडिंग ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया फिर नहीं, इसका जरूर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।